क्या हुआ जब एक खतरनाक बस एक्सीडेंट के दौरान अपने भक्तों की जान बचाने स्वयं आ गए महादेव। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। यह चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है वैशाली शर्मा ने, जो कि उत्तर प्रदेश में रहती है। वैशाली ने हमें बताया कि मैं अपने माता पिता की एक लौती संतान हूँ। मेरे माता पिता ने जीवन में बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, परंतु हमेशा मेरी पढ़ाई एक हाई स्कूल में करी है, जिसकी बदौलत और महादेव के आशीर्वाद से आज मेरी जॉब एक मल्टीनेशनल कंपनी में है। अब मेरी एक ही चाहत है कि मैं अपने माता पिता की सारी इच्छाएं पूरी करूं। एक बार जब मेरी ऑफिस की छुट्टियां चल रही थी, मेरी माँ मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा के साथ मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, मैं जल्द ही इसका बंदोबस्त करती हूँ। उसके बाद पास ही में स्थित एक ट्रेवल एजेंसी जो सभी को तीर्थ यात्रा करवाया करते हैं, मैंने उनके साथ संपर्क किया और एक निश्चित तारीख को तीर्थ यात्रा के लिए जा रही बस में अपने माता पिता का रजिस्ट्रेशन करवा दिया। उस दिन मैं खुद उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बस में छोड़ने गई थी, परंतु मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज का यह उनका सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना और सबसे यादगार सफर होने वाला है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेरे माता पिता सहित बस में उपस्थित सभी भक्तों ने अयोध्या में सियापति रामचंद्र जी भगवान के दर्शन किए। ये उनका पहला तीर्थ था। जब उन्होंने इसको समाप्त कर लिया, अगले तीर्थ की ओर वह प्रस्थान करने लगे और उन्हें जाना था महाकाल की नगरी उज्जैन। जब उन्होंने उज्जैन जाने का आधा सफर पार कर लिया था, तब उनके सामने एक अंधे मोड़ की चुनौती थी। उस अंधे मोड़ पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हुआ करते थे, क्योंकि उस जगह पर एक अनुभवी चालक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और बस चला रहे उस चालक को उस समय उतना अनुभव नहीं था। जब भी कोई अंधा मोड़ आता है तो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता सामने से कौन सी गाड़ी आ रही थी। तभी उस बस को तो 7 अंधे मोड़ पार करने थे, क्योंकि उस यात्रा के बीच ऐसा कुछ रास्ता था। जैसे तैसे करके उस बस चालक ने 3 अंधे मोड़ पार कर लिए थे। तभी जब वो चौथा अंधा मोड़ पार करने वाला था, एक ऑल्टो कार उसके सामने आ गई, जिससे उस बस का पूरा संतुलन खराब हो गया और वो बस उसी स्थान पर पलट गई। उस बस के अंदर उपस्थित मेरे माता पिता के साथ सभी भक्तों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। चूंकि मार्ग अंधा मोड़ था, ज्यादा गाड़ियां भी नहीं आती है, ऐसी स्थिति में उनकी मदद करने वाला भी वहां पर कोई नहीं था। तभी उस समय बस में सवार कंडक्टर ने उन सभी भक्तों से एक बात कही कि अब हमारी जान महादेव के हाथ में है और हम उन्हीं के धाम जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन करता हूं, सभी लोग महादेव का स्मरण कीजिए, महादेव से प्रार्थना कीजिए, वो हमारी जान की रक्षा जरूर करेंगे। और ये बात बस में उपस्थित सभी यात्रियों को भाई और सभी महादेव से प्रार्थना करने लगे। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस स्थान के समीप से ही एक क्रेन गुजर रही थी और बस से चिल्लाने की आवाज सुनकर उस क्रेन वाले का ध्यान बस पर चला गया और वहीं पर हुआ महादेव का सबसे बड़ा चमत्कार। एक ऐसा अंधा मोड़ जहां पर आने के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर वहां से निकलते भी हैं तो किसी जरूरी कामवश या यात्रा के दौरान ऐसे स्थान पर एक क्रेन का आ जाना, यह वाकई में एक बहुत बड़ा चमत्कार था। उस क्रेन के माध्यम से मेरे माता पिता की बस को सही किया गया। बस का जो राइट पार्ट था वह बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुका था, परंतु फिर भी बस स्टार्ट हो रही थी। उसके बाद मेरे माता पिता सहित सभी यात्री उस क्रेन सवार को धन्यवाद कहने के लिए नीचे उतरे। जब उस क्रेन चालक से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम शिव बताया। उसके बाद मेरे माता पिता के साथ उस बस में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने उस क्रेन चालक का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ऐसी स्थिति में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वहां पर वो क्रेन ले आया और उसकी ही वजह से उनकी जान बच पाई थी। उसके बाद उन्होंने बस शुरू की और वे निकल गए उज्जैन यात्रा की ओर। परंतु एक संकट अभी भी बाकी था कि उन्होंने मात्र 4 अंधे मोड़ पार करे थे, 3 अभी भी बाकी थे। पर महादेव की कृपा रही, जैसे तैसे करके महादेव की प्रार्थना करते करते उन्होंने बचे हुए 4 मोड़ को धीरे धीरे आखिरकार पार
कर ही लिया। थोड़ी देर बाद वे उज्जैन पहुंच गए। उज्जैन पहुंचने के बाद उन्होंने महाकालेश्वर के बहुत अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद ऐसे ही उन्होंने 4 धाम की यात्रा करके अपनी तीर्थ यात्रा कंप्लीट करी। जब मेरे माता पिता कुछ महीनों बाद तीर्थ यात्रा संपूर्ण करने के बाद घर आए, तब यह सारा दृष्टांत उन्होंने मुझे सुनाया। और वह चमत्कारी घटना सुनने के बाद मैंने अपने माता पिता से कहा कि वे क्रेन चालक और कोई नहीं स्वयं महादेव थे, और ऐसी परिस्थिति में आकर केवल महादेव ही आपकी सहायता कर सकते थे, और वे अपने भक्तों की लाज हर संभव परिस्थिति में रखते हैं। वैशाली जी ने हमें बताया कि मेरे माता पिता के द्वारा सुनी यह घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी चमत्कारी घटना है, जिसका मैं महादेव को हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ। तभी मेरे मम्मी पापा आज मेरे साथ हैं। दोस्तों, अगर आपको भी इस घटना ने प्रभावित किया है तो लाइक तो बनता है। साथ ही में अपनी पर्सनल घटनाएं आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।